Very good afternoon, my dear children. I'm your English teacher, Soni Lalchandani. I wholeheartedly welcome you all for the first session on behalf of Vidya Shakti. Okay, great. So let's get into the topic. Today we are going to have the first lesson. आज हम पहला lesson जो आपकी Another Chance poem है वो करने वाले हैं. All right. Okay. तो आप लोग सब आपका टेक्स्ट बुक निकालिए और पेज नंबर 11 निकालिए. Please take out your textbook or page number 11. As and when I'm reading, please follow along with me. Please read along with me. मेरे साथ साथ पढ़िए. Okay? तो मैं पहला लाइन पर जाऊं. Okay? All ready with the textbook? Right. Okay. So another chance. पहले ये एक पोम है, राइट? इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पोम, पोएम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. ओके, द प्रोनाउंसिएशन शुड बी पोएम. पोम नहीं बोलना चाहिए, पोएम, पोएम. ओके, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है सिलेबल, पो और एम, पोएम. ओके, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, ओएम. और इस ये कविता किसने लिखी है? हेलेन स्टीनर राइस. किसने लिखी है? हेलेन स्टीनर राइस. ये एक पोएटस है, यानी कि क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है. ओके, पोएट, पोएटस. हालांकि बहुत लोग अगर स्त्री भी है तो भी ऐसे पोएट बुलाते हैं, गलत नहीं है. ओके, इट्स नॉट इनकरेक्ट. अगर हमने लेडी को पोएट बुला दिया तो भी गलत नहीं है. क्लियर? मगर अगर आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर लिखने के लिए बोल रहे हैं तो पोएट का जेंडर पोएटस होगा. क्लियर? शैल वी गो टू द पोएम प्लीज? यस. तो पहला ये वाला लिख लीजिए, ये बेसिक है. और हर पोएट्री में जो ऐसा हम लोग लेसन में पैराग्राफ बोलते हैं, पोएट्री में हम स्टैंजार बोलेंगे. स्टैंजा, 4 लाइन खत्म होते ही स्टैंजा दूसरा शुरू होता है. कोई कोई पोएट 4 लाइन रखता है, 6 लाइन अपने मर्जी से लिखते हैं. ओके, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि 4 लाइन ही होना चाहिए एक स्टैंसर में, 5 लाइन ही होना चाहिए. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ओके, क्लियर? सो शैल वी गो टू द पोएट्री प्लीज? यस, सो फार क्लियर? चलिए, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे. तो पहला लाइन क्या है हमारे पोम में? क्या है पोम में हमारा पहला लाइन? तो पहली बात आपको बताइए मुझे कि हम लोग सब नए अवसर को ढूंढते हैं, बराबर? एक नए अवसर को ढूंढते हैं. कोई भी, अगर टीचर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक नए अवसर अगर हमको मिला, मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी, आपको ऐसा हमेशा हम महसूस होता है हम सबको कि अरे यार ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था करके एक रिग्रेट रहता है. तो हमको लगता है कि और एक मौका मिल जाए तो इसको मैं सही कर दूंगा. अगर जब हमको ये और एक मौका मिलता है तब हमको गवाना नहीं चाहिए, हमको उसका उपयोग करना चाहिए, यानी कि उसको हासिल कर लेना चाहिए उस मौके को. तो इस पोएट्री में बहुत ही बढ़िया तरीका से हमको ये हेलेन स्टीनर राइस जी ने बताया है कि कैसा अनदर चांस क्यों चाहिए हमको, व्हाई डू वी नीड इट, और अगर चाहिए तो किसके लिए, क्यों, क्या, सब हमको इस पोएट्री में मालूम पड़ेगा. चलिए, तो फर्स्ट लाइन देखते हैं. हाउ ऑफन, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं बेटा और ऑफन भी पढ़ते हैं. आप कैसे भी पढ़ सकते हो, बस ब्रिटिश और इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है. ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया में फॉलो होता है तो इसको ऑफन बोलते हैं, अमेरिकन जो है इसको ऑफ्टन बोलते हैं. तो कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं है. हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस. ओके, हाउ ऑफ्टन यानी कि, ऑफ्टन यानी कि क्या मीनिंग है? अक्सर, राइट?
अक्सर, हम अक्सर इच्छा करते हैं। विश यानी कि इच्छा। ऑल राइट, इच्छा करते हैं क्या है, अनदर चांस। अनदर मीन्स एक और मौके की तलाश में रहते हैं, राइट। मौका, right? So we all wish for another chance. Often, माने often, often you can choose. So how often we wish for another chance? जब भी पोएम में आपको पंक्चुएशन जैसे कि कमा हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, उन्होंने जैसा लिखा है वैसे ही हमको लिखना चाहिए। ओके, यू हैव टू मेक श्योर यू राइट द करेक्ट पंक्चुएशन। राइट, हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस। ओके, तो फिर हम क्या है, अगला लाइन देखिए, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। अ फ्रेश बिगनिंग। ओके, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, क्या लगा है वहां पर, फुल स्टॉप लगा है। तो एक नई शुरुआत के लिए, एक नया अध्ययन के लिए, तो फ्रेश बिगिनिंग, तो एक नई शुरुआत के लिए। ओके, शुरुआत, तो हमको किसके लिए चाहिए, एक नई, के अनदर चांस किसके लिए चाहिए बेटा, एक नई शुरुआत के लिए। कि हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ चलिए आइंदा से हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, आइंदा से मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, ऐसे हम लोग रेसोल्यूशंस बनाते हैं हर टाइम में जब भी। तो वैसे ही यहाँ पर अनदर चांस किसके लिए चाहिए बेटा, हमको एक और फ्रेश बिगिनिंग के लिए चाहिए। वी नीड अनदर चांस। पहला किसके लिए चाहिए, फ्रेश बिगिनिंग के लिए। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अ चांस। अ चांस टू ब्लॉट, यहां पर लिखती हूं, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। ब्लॉट आउट माने क्या बेटा, ये एक फ्रेज है जहां पे मिटाने के लिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे गलती किया था, मैंने मिटाया ना, हाथ से मिटाया था ना बेटा, तो वैसे ही बोल रहे हैं। तो ब्लॉट आउट यानी कि उसको मिटाने का। अ चांस, एक चांस तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मौका। मौके के लिए, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स यानी कि हमारी जो गलतियों को सुधारने के लिए, क्या है, हमारी जो गलतियों को मिटाने के लिए या सुधारने के लिए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग बोले तो मिटाने का होता है, और यहाँ पर ये जो है गलतियां है, गलतियों। ओके, सो किसके लिए चाहिए अनदर चांस, पहला किसके लिए चाहिए, फ्रेश बिगिनिंग के लिए। दूसरा किसके लिए चाहिए, हमारी गलतियों को मिटाने के लिए, टू ब्लॉट अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। वेरी गुड। फिर और किसके लिए चाहिए, फर्स्ट स्टैंजर में 4 लाइन है, ये पहला वाला लाइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथे लाइन पर जा रही हूँ, साथ साथ पढ़िएगा बेटा। ओके, एंड change failure, change failure into winning, and change failure into winning। यहाँ पे कमा था, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो चेंज यानी कि बदलना, चेंज हम जैसे कपड़ा चेंज करते हैं, घर में टेबल क्लॉथ चेंज करते हैं, चेंज यानी बदलते हैं, है ना। तो चेंज, फेलियर यानी कि क्या, असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बिगनिंग, इंग, यहाँ पर विनिंग, तो बिगिनिंग और विनिंग जो है राइमिंग है, राइमिंग। यस, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स तो क्या है, एक ही स्वर के जो होते हैं, ओके, उसको ही राइमिंग वर्ड बोलते हैं। बिगिनिंग विनिंग दोनों भी इंग इंग में खत्म हो रहा है, करेक्ट। सो वी विल से दीज बोथ आर राइमिंग, बिगिनिंग विनिंग। ओके, सो एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो फेलियर क्या है बेटा, फेलियर यानी कि असफलता, जो है यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, हाँ, असफलता को हम
किस पे? सफलता, या जीत भी बता सकते हो या सफलता भी बता सकते हो। तो असफलता को जीत में हम बदलने के लिए, चेंज यानी कि बदलना, बदलने के लिए। ऑल राइट, इज इट क्लियर? ये 4 लाइन्स क्लियर है? तो हमको अनदर चांस किस किस के लिए चाहिए? किसके लिए? एक फ्रेश बिगनिंग के लिए, हमारी गलतियों को मिटा, नई शुरुआत के लिए, गलतियों को मिटाने के लिए, और असफलता को सफलता में बदलने के लिए। ये 3 चीजों के लिए हमको अनदर चांस चाहिए, दूसरा मौका चाहिए। इंग्लिश में बोले तो वी नीड अनदर चांस फॉर अ फ्रेश बिगिनिंग टू blot out our mistakes and to may change failure into winning. Clear? So first 4 lines of the stanza are clear. If it's clear, you can type. Coordinators, you can type C. अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में सी करके टाइप कीजिए, बच्चों से पूछिए, और कोऑर्डिनेटर्स आप लोग चैट बॉक्स में सी करके टाइप कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसको मीनिंग्स लिख लिया बेटा, मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ। Okay, I would like the chat box to be interactive. Coordinators, you can please type C if it's clear for the children. If they have doubts, please type doubt, तो मैं वापस repeat करूंगी. Okay? How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. Good. Okay. Now let's go for the second stanza. Okay. तो किस किस के लिए चाहिए another chance? A fresh beginning, to make a fresh beginning, to blot out our mistakes and change what? Change failure into winning. Perfect. Perfect. Good. Now let's do this as a, ऐसे चार्ट बना के रखिए एक एक स्टैंसर के लिए। हमको अनदर चांस किसके लिए चाहिए? एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग के लिए चाहिए। और किसके लिए चाहिए? ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, हमारी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। और किसके लिए चाहिए? चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो ये 3 चीजों के लिए हमको और एक मौका चाहिए करके पहला स्टैंसर में पोएट हेलन स्टीनर राइस ने बताया है। ओके, shall I go to the second stanza? Right, let me go to the second stanza. What does the second stanza say? Okay, it does not take a new day, यानी कि एक नए अगला लाइन पढ़ेंगे जब भी हमको इसका मतलब मालूम पड़ेगा। टू मेक a brand new start, तो क्या बता रहे हैं? ब्रांड न्यू स्टार्ट तो क्या बेटा? ब्रांड माने बिल्कुल नई शुरुआत। एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए हमको एक नए दिन की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एक नए शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा बेटा कबीर का दोहा में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसे सुना है ना बच्चों? तो यहाँ पर यही लागू बोल रहे हैं कि कोई नई शुरुआत करने के लिए एक मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है? अच्छा, बोल रहे हैं कि नया दिन के लिए जरूरत नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है? चलिए अगले लाइन पे देखेंगे। इट इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। वेरी गुड। डीप डिजायर तो क्या बेटा? तीव्र इच्छा होती है, यानी कि आपके बुक में मीनिंग भी दिया हुआ देखिए, तीव्र इच्छा की जरूरत है। अच्छा, एक नए शुरुआत के लिए एक नया दिन की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत है। एक दृढ़, दृढ़ भी बोल सकते हैं, तीव्र इच्छा भी बोल सकते हैं, है ना बच्चों? हम लोग को पहले तो हमारा, वो बोलते हैं ना, हमारा एटीट्यूड जो है वो सही होना चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा डिजायर जो है वो स्ट्रांग है तो कोई भी हमको कुछ नहीं कर सकता है आगे बढ़ने से, है ना बेटा? तो इट ओनली टेक्स, देखिए ब्यूटीफुली बताया यहाँ पे, ओनली, सिर्फ,
सिर्फ इतना ही लगता है, मगर ये बहुत बड़ी बात है जो तीव्र इच्छा है, मगर इतना ब्यूटीफुली बोला है, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। सिर्फ आपको इतना ही लगेगा कि आपको एक तीव्र दृढ़ दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके ना बेटा, इतना तक समझ में आ रहा है ना? ओके, सो व्हाट डिड वी से? यस, न्यू डे तो मालूम है ना आपको, नया दिन। ओके, न्यू डे तो नया दिन है, और ब्रांड न्यू स्टार्ट तो बिल्कुल नई शुरुआत भी, बिल्कुल। आपको हिंदी में मैं मीनिंग्स लिख के बताऊं या सिर्फ इंग्लिश हिंदी में समझाऊं? काफी है, आप बताइए, क्योंकि ये इंग्लिश क्लास है। नई शुरुआत। ओके, सो एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए नया दिन की जरूरत, नए दिन की जरूरत की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या चाहिए? एक तीव्र इच्छा चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये स्टैंजर में, सेकेंड स्टैंडर में, टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। तो क्या तीव्र इच्छा तो है, और पूरे मन से, ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, तो या क्या बोल रहे हैं, पूरे दिल से या पूरे मन से प्रयास करनी चाहिए। ट्राई यानी कि क्या बेटा? प्रयास। पूरे मन से प्रयास करनी चाहिए या करना चाहिए। ओके ना? यस, so what do? We have to try with our full, we have to put on full effort। क्या बोल रहे हैं? हमारी पूरा एफर्ट जो है हमको डालना है, पूरे मन से जो काम करना है। अभी मान लीजिए आपके स्कूल में आप कोई भी फेल हो गए हो कुछ आपका, तो आपको और एक अवसर कर दे, रीटेस्ट करके आप ये कक्षा पास कर सकते हैं। तो क्या आप वो मौके को सीरियस लोगे कि नहीं? उस टाइम में जब मौका मिल रहा है, उस मौके को आपको लेकर अच्छी तरह पढ़ के अच्छे अंक लाना है कि नहीं? आप सब बच्चे जब भी कुछ काम कर रहे हो, गृह कार्य हो या पढ़ना हो, कुछ भी हो, आपके लिए कीजिए। डू इट फॉर योर सेल्फ। अगर दूसरों के लिए करोगे तो आपको दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि दूसरों के लिए कर रहे हो ना। अगर अपने लिए करोगे तो बस कोई भी कहीं भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर हमको कुछ चीज अच्छी लगती है तो क्या करते हैं, हम अच्छा खाते हैं ना बेटा। हाँ, किसके लिए खाते हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप खाते हो। वैसे ही हमारे ब्रेन को भी पढ़ाई की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, हमारे जो दिमाग को भी। तो दिमाग को क्या खाना है? जो ज्ञान है वो ही खाना है। शरीर को तो खाना दे देते हो आप लोग, मगर दिमाग को कौन खाना देगा? वो भी आप ही को तो देना है। कोई लोग लेके आपके दिमाग को खोल के थोड़े अंदर डाल सकता है बेटा। तो अगर आप दिमाग को खाना नहीं दोगे तो आपका ही दिमाग डल रहेगा। तो आज से, अभी से आप लोग सब अच्छे पढ़ना, अच्छा सा ध्यान दूंगा मैं क्लास में। हम टीचर्स जो भी हैं, आपके स्कूल के टीचर्स, हम यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए, आपको और एक मौका देने के लिए। मगर क्या आप वो मौके को आप हासिल करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। All right, so it's a very beautiful poem where they had told about another chance. Now you today itself, अगर आज से कोई बच्चा पहले नहीं पढ़ता है या कुछ भी है, मगर आज से आप लोग सब पढ़ोगे। ओके, कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। ओके, दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ओके, तो आज से ले कोई भी काम करो अपने लिए करो। ऑल राइट, यस, गुड। सो लेट्स गो। तो अभी जो भी हमने पढ़ा उसका और एक स्टैंसा का भी मैंने यहाँ पे रख करके रखा है, देखिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट। ओके, डस नॉट टेक अ न्यू डे। डस नॉट टेक अ न्यू डे किसके लिए? ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए हमको नया दिन की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, डीप डिजायर, ट्राई विथ आवर ऑल अवर हार्ट। करेक्ट। हमको किसकी से, यहाँ पर देखिए मैंने ये कैसे किया है, अनदर चांस के लिए हमको तीन ऐसे नीचे से ये तीन चाहिए। ये नए दिन का जरूरत नहीं है, ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए बोल रहे हैं। तो किसकी जरूरत है? तो देखिए एरो मार्क मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, डीप डिजायर एंड ट्राई विथ ऑल ओवर हार्ट। ओके बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो भी हमने इस पोएम में चार 8 लाइंस पढ़े हैं हम।
ओके, ये 8 लाइंस जो हैं उसका मैं जो है एक क्विज जैसे आपके लिए बनाया है। आप लोग अनम्यूट करके आपका जवाब दे सकते हो, या तो आप लोग चैट बॉक्स में भी ABCD करके लिख सकते हो। ओके, यस, राइट। सो ये में इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। सिर्फ क्या लगता है, तीव्र इच्छा और पूरे मन से प्रयास करने का ही लगता है। ओके, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है बच्चों। अभी मैं आपको, तो इसमें राइमिंग वर्ड क्या है देखिए। स्टार्ट का राइमिंग वर्ड क्या हुआ, हार्ट हुआ। देखिए, स्टार्ट, हार्ट, दोनों में ART एंड हो रहा है। देखिए, तो स्टार्ट, आर्ट, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड हुए सेकेंड स्टांजार में। फर्स्ट स्टांजार में क्या हुआ, बिगिनिंग और विनिंग। सेकेंड स्टांजार में क्या हुआ, स्टार्ट और हार्ट। ओके, ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं। ओके, राइमिंग वर्ड माने क्या, एक ही स्वर के होते हैं, स्पेलिंग एक ही हो जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे स्पेलिंग लास्ट में सेम है, मगर स्पेलिंग सेम होने की जरूरत नहीं है। सेम स्वर होना चाहिए, सेम ध्वनि होना चाहिए, साउंड। ओके, उसको ही बोलते हैं राइमिंग वर्ड। चलिए, अभी हम क्विज पर जाते हैं। किसको डाउट है तो D टाइप कीजिए। ऑल राइट, चलिए अभी मैं क्विज पर जा रही हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। मजा आएगा, सब लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, हम गेम खेलने वाले हैं। ओके, चलिए। इस व्हील में बहुत सारे प्रश्न हैं। हम इस व्हील को घुमाएंगे, स्पिन करेंगे। जैसे ही स्पिन करेंगे, एरो मार्क के पास जो सवाल आता है वो सवाल का जवाब ABC लिखा होगा। ABC में से आपको आंसर करना पड़ेगा। कभी कभी ऑल द अबव, ऑल द अबव यानी कि ऊपर दिए गए सब प्रश्न आंसर्स जो है सही है। नन ऑफ द अबव तो ऊपर गए दिए गए कोई भी सही नहीं है। मगर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों भी लिखा रहेगा, मगर ध्यान से सवाल पढ़ के जवाब दीजिए। चलिए, मैं गेम पे जा रही हूँ, स्पिन कर रही हूँ। क्या सवाल आया है देखिए। हु इज द हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस। कौन है पोएट? ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी पीटर डिक्सन, सी हेलन स्टीनर राइस, डी विलियम ब्लेक। इसका आंसर क्या है बेटा, ABCD कौन सा है बेटा? आप अनम्यूट करके बता सकते हो। श्रीनाथ श्री, प्लीज अलाउ अनम्यूट सर। यस, श्रीनाथ सर, काइंडली अलाउ अनम्यूट। अनम्यूट कर पा रहे हो बेटा आप लोग? तो चलिए, Yes, ma'am. I have unmuted them. यस, अनम्यूट करके बताइए बेटा, या तो चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। यस, करेक्ट, सी आंसर है, हेलन स्टीनर राइस। आपका आंसर सी है, हेलन स्टीनर राइस। दूसरे सवाल पर जा रहे हैं हम लोग अभी। ऑल राइट, अभी वापस पिन कर रही हूँ, देखिए। दूसरा सवाल आ गया एरो मार्क के पास, राइट। ओके, तो दूसरा सवाल क्या है, What does it take to make a brand new start? क्या लगता है एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए? फ्रेश बिगिनिंग लगता है, बी सनशाइन लगता है, सी डीप डिजायर, या नन ऑफ द अबव है? क्या है, क्या लगता है? What does it take to क्या लगता है नए शुरुआत के लिए? क्या लगता है बेटा? वेरी गुड, सी होता है आपका आंसर। वेरी गुड, डीप डिजायर है। एक नई शुरुआत के लिए एक तीव्र इच्छा की जरूरत है। वेरी गुड। अभी अगला जाएंगे हम लोग। राइट,
What is the rhyming word of start in the poem Another Chance? तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको ये सब राइमिंग है, मगर ये पोएम में किसको क्या यूज किया है कवि ने? ध्यान दीजिए सवाल, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट इन द पोएम अनदर चांस? क्या है राइमिंग वर्ड? क्या है राइमिंग वर्ड? यस, स्टार्ट का राइमिंग वर्ड सी ए पार्ट है या बी है या सी या डी है? सी वेरी गुड, एक्सेलेंट, सी है हार्ट। वेरी गुड, ऑसम, गुड जॉब। चलिए अभी दूसरे पर जाएंगे हम लोग। स्पिन कर रहे हैं हम वापस व्हील। ओके, और एक सवाल आ गया है बेटा। देखिए आपका सवाल यहाँ पर है, What is the rhyming word of beginning in poem Another Chance? Another Chance में कौन सा? ये सब राइमिंग वर्ड है, मगर ये पोएम अनदर चांस में कौन सा है? ए स्टार्टिंग, बी विनिंग, सी क्राइंग, डी फॉरगिविंग, कौन सा है? ए ए है बेटा। बिगिनिंग का स्टार्टिंग क्या बताया था मैंने बेटा? ए गलत है बेटा। ये स्टार्टिंग करेक्ट है, राइमिंग वर्ड है, मगर ये पोएम में हेलन स्टीनर राइस ने क्या यूज किया है? बताइए। टू मेक डी अ फ्रेश, यस, वेरी गुड, बी है। देखिए, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट अ मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। विनिंग बराबर, तो विनिंग ही सही है। ओके, कंफ्यूज करने यस के लिए मैम सारे राइमिंग वर्ड आपको दिए गए हैं, मगर आपको ये पोएम में कौन सा राइमिंग वर्ड है आपको देखना है। Why do we wish for another chance? क्यों चाहते हैं हम दूसरा मौका के लिए? A. Blot out our mistakes. Failure into winning. Fresh beginning. C. Fresh beginning. All the above. कौन सा है बेटा? डी वेरी गुड, हमको ये तीनों चाहिए एक दूसरे अवसर के लिए। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबाउट, डी। वेरी गुड, अमेजिंग, गुड जॉब, वेरी गुड। ओके, गेम कंप्लीट कर दिया हमने। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग दूसरा इस पर जाएंगे हम लोग, या दूसरा दो स्टैंसर करेंगे। आज का क्लास अच्छी तरह समझ में आया बेटा? बताइए। यस मैम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ऐसे ही सीखते रहिए बेटा। ये मौका मिला है आपको, ऑनलाइन से भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोग को बेस्ट शिक्षा दें। प्लीज उस मौके को गवा मत दीजिएगा। सुनिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन है और आप आपके बीच में बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं कीजिए। सब लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। I'm finished, right, ma'am? यस सर। Okay, ma'am. Thank you.